एयरपोर्ट तो निकला बंदे मेरे खड़े इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद तशरीफ और मेहमान हजरात इथे ही तशरीफ बाहरों अल्हम्दुलिल्लाह मिस्र तो आ चुके और अल्हम्दुलिल्लाह ई नंदा दी धरती दे कुल हजरात मौजूद है। थोड़ी देर बाद जो टाइम से इंशाल्लाह उन्हें क्या वेसो ता ए इंतजार करना पड़सी लाहौर वास्ते कराची अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान मेरे अद्धे पौने घंटे तो मेरे को आए बैठे अल्हम्दुलिल्लाह वादे के मुताबिक इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद सर इदरीस साहब की इंतजार है उन्हें दी फ्लाइट लेट थी कराची तो आने पे ता इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद गिना से मेहमान गिना से मैं दावत देसा मुनाज़िर इस्लाम शोला बिहार हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मुर्तजा बंदियालवी साहब कोटा दूध तशरीफ करना और इमे गुम सुमना बाओ अल्हम्दुलिल्लाह आज तोरा में हां ठरवे सा इंशाल्लाह जेदा हां ठरदा भाई हाथ चाके के सुभान अल्लाह तो हाली कुछ लोग रहन यानी के लुकार हाथ लुकाई बैठा अल्हम्दुलिल्लाह असद आवाज फट बैठा दे सुभान अल्लाह असद हाथ ही बैठा ता अपने आप को जोश न बसो मोहब्बत न बसो अगर नात खान करना पे जा आलम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दी ना सदा बुलंद की है और मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तजा बंदियाली सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यिन बिहबीबिहिल मुस्तफा सुभान अल्लाह व मन्ना अलल मुमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़क़ीर रोज़ महशर उज़्र हाय मन पज़ीर गर तुमी बिनी हिसाबम नागुज़ीर अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बिगीर सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फारूक जिल्ले जाहु जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शम्ए जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद अस्त इस्लाम मा ताअते खुलफाए राशिदीन ईमान मा हुब्बे आले मोहम्मद अस्त सारे हजरात मिल के बाबा से बुलंद बुलंद पढ़ गए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला दी हम्द व सना तो बाद नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे विच हदिया अकीदत दुरूद व सलाम अर्ज़ करन तो बाद दुआ है खालिक कायनात दी बारगाह विच खल्लाक आलम इस बज़्म नु अपनी बारगाह दे विच शर्फ कबूलियत अता फरमावे। आज दी बज़्म बसिलसिला तिलावत कुरान पाक किरात कुरान पाक सजाई गई है। जिन्हां आइम्मा मुबारका ने किराता लिखिया उन्हां आइम्मा दे विचों एक इमाम हजरत नाफी कुल रिवायत है। आप इरशाद फरमांदन के ए तिलावत करने वाला और कुरान पाक सुनन दा मकाम कारी को क्या मकाम अल्लाह ताला ता फरमांदे उनदे जेड़े मरातब हैं और मकाम और मर्तबे हैं पे ओ ता अपनी जगह देते हैं। इमाम नाफी को रिवायत है फरमाया कि सारे दौर दे विच एक बंदा फौत थिया ते अस उनदा जनाजा पढ़ा जनाजा पढ़न तो बाद अस जिस वक्त उसनु दफन करन वास्ते कब्रिस्तान दे विच गए जिस वक्त कब्र खोदी गई कब्र खटेंजे हुए कुदाल जिहड़ी है नाल वाली कब्र दी दीवार दे उत्ते जो लगी ते उंदे विच सुराख थी
फरमाते इतनी खुशबू तो जाहिर थी जेड़ी पूरे फिजात विच फैल गई। आप फरमाते कि मेरे दिल च ख्याल गुजरा कि ये खुशबू दुनिया दी नहीं हो सकती, खुशबू जन्नत दी आंदी है। आप फरमाते कि मेरे दिल विच इश्तियाक पैदा था, शौक पैदा था। मैं कब्र दे नेड़े पहुंच गया भाई, इस कब्र विच देखा कि मंजर क्या है। फरमाते कि जब मैं कब्र झांक के दिखा उठा मैं को जन्नत दे नजारे पे नजर आते और मैं तख्त लगा हुआ है, एक बंदा है जड़ा तख्त पे बैठे, हसीन लिबास पाता हसीन सूरत उंदे जिस्म तो अनवार और तजल्लियात का जाहिर थींदे हैं। फरमाया कि तख्त पे बैठ के कुरान पाक दी तिलावत में ठग रहा है। फरमाया कि ओ कारी कुरान है कि जड़ा जमीन ते बैठ के फर्श जमीन ते बैठ के रब दा कुरान पढ़दा है, रब दे कुरान दे नाल इनी मोहब्बत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमान दे नाल मोहब्बत है। इज्जत और शान क्या पे मिलती है कि कुरान पढ़ने वाले को कब्र विच वक्त कुरान पढ़न दा मौका दिता है। आज जिस तरह तुसा रात दी इस आलम दे विच अपने आराम को छोड़ के सर्दी भी है महसूस पे थींदी है, इस आलम विच चल के आके बैठे ही इस जमीन उते रब दा कुरान सुनने वास्ते आए बैठे वे, इज्जत और शान और मर्तबा क्या मिलसी। और मैं कि इत्था भी बह के कुरान सुनने दा मौका पिया मिलता है, जेले मरवे सी ते कब्र मौका पिया होसी उठा भी कुरान पाक सुनने दा मौका उस नसीब के तब। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन दी शान है पे कि जेड़ा इस दी खिदमत और नौकरी दी तरफ निकल पोंदा है, जेड़ा कुरान पाक को अपने सीने विच जगह देवे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमान मुबारक को अपने सीने विच जगह देवे, वल इस जहान विच भी उस इज्जत ते शान ते मर्तबा अता कीता वेंदा और दिन आखिरत दा भी होसी वल भी उंदे वास्ते इज्जत शान और मर्तबा अता कीता। जिस तरह के हदीस पाक दे विच आंदा है कि जेड़ा कुरान पाक को हिफ्ज करे और याद करे और फरमाया कि बाद जिस वक्त कयामत दा होसी हाफिज कुरान को सदा वेसी, हाफिज कुरान जिस वक्त चल के आसी ते उस वाक़या वेसी ये सामने जन्नत दी सीढ़ियां हैं, वर्तकी वरतिल कमा कुंत तुरतिल फी दुनिया। फरमाया जन्नत दी सीढ़ियां ते चढ़दा बन और बड़े ठहर ठहर के कुरान पाक पढ़े जिवें जमीन दे उत्ते बह के रब दा कुरान पढ़दा। और फरमाया जिस जगह बन के बन नाश करे से उठाई तेरा जन्नत में ठिकाना हो। और इस जगह मुहद्दिसीन ने जेडी तशरीह लिखी अगर उसको उठा के पढ़ा वजे तो फरमाया कि कुरान पाक पढ़ने वाले को जिस वक्त आखा बेसी के जन्नत की सीढ़ियां ते चढ़दा। फरमाया कितनी कुरान पाक की आयत है, हर आयत ते एक सीना एक दर्जा बुलंद थींदा वेसी। फरमाया कुरान पाक की सारी आयत जले खत्म कर दिया है, जन्नत दा जेड़ा आखिरी मकाम है हाफिज कुरान उता पहुंचा कर। हुन हदीस मुबारक दा बयान उठा के पढ़ो, जन्नत दा जेड़ा आखिरी मकाम है आला तो आला मकाम है उतरामण वाले कौन होसन। फरमाया जन्नत दा जेड़ा आला मकाम है उतरामण वाले अंबिया हैं पे बिया कोई उन्होंने इकट्ठे रामण वाला ना हो सही, लेकिन जेड़ा कुरान दे नाल संगत लावण वाला है जिसने रब दी लारैब किताब को अपने सीने में जगह रखी है। फरमाया कि जिस वक्त ओ मैदान महशर में आंदा है ते रब करीम दी बारगाह दे विचों उसनु इजाजत मिलती वैसी कि बाबा कुरान पढ़दा बन। वैसे तो इस मरहले दे अंदर ये जन्नत दे इस मकाम दे अंदर अंबिया के अलावा कोई नहीं रह सकदा, लेकिन तू कुरान पाक दे नाल वफा करने वाला है ते इजाजत मिलती वेंदी पई है ई मकाम ते रह भी सही ते अंबिया दा दीदार भी कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिस वक्त इस दे नाल वफा करने वाले आए इंदे रास्ते विच मुश्किलात बड़ी हैं, परेशानियां बड़ी आंदी हैं और ये परेशानियां आज दे दौर विच नहीं, जितने आइम्मा को उठा के पढ़ते हैं बुजुर्गान दीन को उठा के पढ़ते हैं हर एक ने बड़ी मुश्किल लिखी है। जिस तरह के हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह दा तज़किरा आंदा है कि इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे वालिद गिरामी हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्हां दे मुतालिक फरमाया कि काना मिनल उलमाइल आमिलीन। फरमाया कि ये उन्हां उलमा दे विचों हन पे जेड़े बा अमल उलमा हन। सुभान अल्लाह। और आप दा दावा है पिया
फरमाया कि मैं को जितना रब ने रिज़्क अता कीता है मैं को एक दिरहम ते भी शक कोई नहीं कि ये हराम रहे कि हलाल रहे। अल्लाह आज तक कोई एक बंदा ऐसा मौजूद नहीं जेड़ा आखे कि मेरा सारे दा सारा माल जेड़ा है हराम को पाक है, मैं को 1 रुपए दे उत्ते भी शक कोई नहीं। हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्हां को रब करीम ने शान अता की थी। फरमाया कि रब ने जेड़ा रिज़्क अता फरमाया है या जो मैंने कसब कीता है, जो मैं तिजारत कीती है, जो मैं माल हासिल कीता है, इने विच 1 दिरहम या 1 रुपया भी जा कोई नहीं जेंदे उत्ते मैं कोई शक होवे कि किथे ये नाजायज तरीके नाल ते हासिल नहीं कीता गया। जिले बाप एदा नेक होवे और वल मां भी मुस्तजाब दावत वल उन्हां दे घर दे विच जमदे वक्त इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह जैसे बचपन दे आलम विच हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह नबी ना हो गए, वालिद वफात पा चुके हैं, तरबियत पाती है तो मां दी गोद विच पाती और मां मुस्तजाब दावत रोज दुआ बैठी करती है कि ऐ अल्लाह मेरे बेटे को बिनाई अता फरमा। एक रात सोते हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो सलाम ख्वाब दे विच तशरीफ ले और मैं अल्लाह दी बानी रोज जो दुआ मंगदी है तक मुबारक बात सुना मनाया खड़ा हुन जिले उठ से ते रब तेरे बेटे को बिनाई अता फरमा छमा। आप जिले उठिया ते बेटे को पहले बिनाई अता हो जाए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह 5 साल या 6 साल दी उम्र आप हदीस पाक का सबक पढ़ने वास्ते निकले, तकरीबन कमो बेश 7 साल दी उम्र दे विच 70,000 हदीस बमा सनद ते मतन याद कर चुके। आज जिस उम्र दे विच बच्चे को हाले नाजरा मुकम्मल नहीं थींदा, हाले कुरान पाक को पूरा नहीं कीता हुंदा, नाजरा मुकम्मल नहीं कीता हुंदा, उस उम्र दे अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह 70,000 हदीस बमा सनद ते मतन याद कर चुके। और जिले पढ़दे पढ़दे 10 साल दी उम्र विच पहुंचे, 10 साल दी छोटी सी उम्र है ते उस्ताद सबक बैठे पढ़न ते उस्ताद जिले हदीस पढ़ी ना ते हदीस पढ़न दा जेड़ा तरीका होंदे कि उस्ताद अपने उस्ताद दा नाम गिन के हदीस दा नाम गिन वल ओंदे उस्ताद दा नाम गिन दे बाद ताबई दा बाद सहाबी दा इसी तरह चलती हुई गल नबी पाक अलैहि सलाम तक पहुंची ते आप दे उस्ताद जिले हदीस बयान कीती उन्हां के हदसना अबू जुहैर अन फलान साकोए हदीस बयान की थी अबू जुहैर ऊ रिवायत की थी फलाने कोलो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन्हां दी उम्र हाले तक कमो बेश 10 साल है, आपने अर्ज की थी हुजूर वाला अबू जुहैर दी तो फलां रावी दे नाल मुलाकात ही कोई नहीं, उन्हां कोलो हदीस रिवायत किस तरह कर सकदे हैं। जिस वक्त इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने गल की थी तो उस्ताद वक्त सनद पढ़ी, जिले दोबारा सनद पढ़ी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह वाला अर्ज की थी हुजूर वाला ओ हदीस उनदे कोल दा रिवायत तां करे उनदे नाल उनदी मुलाकात होवे, उन्हां दी तो मुलाकात साबित ही कोई नहीं। जिले उस्ताद तीजी दफा सनद पढ़न लगे ना तो इमाम बुखारी अर्ज की हुजूर वाला घर जेड़ा किताब दा नुस्खा मौजूद है आप एक दफा उसमें देख गिनो। आप दे उस्ताद सबक रोका उठे घर तशरीफ गिन के गए, ओ हदीस मुबारक दा नुस्खा जेड़ा घर विच मौजूद है उसनु चाहता उसनु आके जिले पढ़ा ना, लेकिन उन किताब दे उत्ते भी बिल इत्तेफाक वो लिखा गया हदसना अबू जुहैर अन फलां बह गए सोचा कि मैं भी यो दसना किताब ते भी यो लिखा खड़े, लेकिन 10 साल दा मासूम बच्चा जेड़ा आदा बैठा है कि बाबा अबू जुहैर दी फलां रावी नाल मुलाकात कोई नहीं, ए इवें नहीं आदा बैठा। इसनु रब ने इल्म विच शान और मकाम और मर्तबा अता कीता है, इवें नहीं अलवेंदा बैठा। बारहा गौर कीता वल बाहर तशरीफ गिन के आए, नुस्खा भी नाल गिना है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह को सदा फरमा बेटा अगर हदसना अबू जुहैर अन फलां नहीं तो वल ए दसा के असल हदीस क्या है, इस मकाम पे असल रावी केड़ा है। उन्हां दसा हदसना अबू जुबैर अन फलां अर्ज की थी उस्ताद मोहतरम इस जगह लफ्ज जेड़े अबू जुहैर दे नहीं, इस जगह लफ्ज है पे हदसना अबू जुबैर और अबू जुबैर की मुलाकात उस रावी दे नाल है। और आप जिस वक्त हदीस पढ़ते हुए मुश्किलात ऐसे ऐसे अजीब मसाइल
और रस्तियां दे विचों गुजरे ए कुरान पाक पढ़ना होवे या हदीस पाक पढ़ना होवे या ए तफसीर दा इल्म पढ़ना होवे रस्ते विच बड़ी मुश्किलात मिल पई और हमेशा इश्क वाले ने की वजह है ये सफर है कुए जाना का यहां कदम कदम पर बलाएं जिन्हें हो जान प्यारी वो यहीं से लौट जाए जेड़ा कुए जाना दी तरफ बढ़ना चाहता है वो तैयार थी के आवे इस रस्ते विच मुसीबतां भी आसे परेशानियां भी आसे तकलीफां भी आसे हुन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह इल्म पढ़दे हुए वद चले मदीना तैयबा दी सरजमीन अम्मा नाल है भाई नाल है जे लगे इस सरजमीन दे ज़ियारत तो फारिग हो घर वाले वापस आवन लगे तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अर्ज की अम्मा मेरा दिल आदा पे कि मैं इस जगह दर्स हदीस पढ़ा मां ने इजाजत अता फरमाई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह उठाई रहे के हदीस पढ़ना शुरू की और जिस वक्त आपकी उम्र 18 साल तक पहुंच चुकी है आप पहली किताब लिखी है जिसका नाम है अत-तारीखुल कबीर अजे जरा बड़ा आलिम होवे जले हदीस दे उते उस बहस करनी पवे तो ओ मोहताज थीदा है इस किताब दा अत-तारीखुल कबीर दा और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने किताब किस अंदाज दे नाल लिखी है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस वक्त किताब लिखदे हैं नहीं कोई लिखदे रह वेंदे हैं रात का जो वक्त थीवे इमाम बुखारी को इतने पैसे कोई ना हन के चिराग गिन के बाल सके फरमाया नबी पाक अलैहि सलाम दे रोजे दे नालवन के बावन जले चंद्र निकले हा रोशनी थीवे हा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने किताब चंद्र की रोशनी दे विच लिखी और वक्त इल्म हदीस पढ़ के बाद जिस वक्त दा इमाम आया है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिस वक्त दरस हदीस शुरू होया दुनिया जॉब दर जॉब शामिल थी बनानी पई है दरस हदीस सुन बस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दरस हदीस पढ़ने पे बास उस दौर के अंदर जेड़े हदीस पढ़ावन वाले हैं उना को दिल विच बुग़्ज़ पैदा थिया ओ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह दे इम्तिहान गिनन वास्ते आए 100 हदीसां दा इंतखाब कीता गया इस जगह एक उलमा मसनद दे उते बैठे हैं स्टेज दे उते बैठे हैं बेहतर जान देन कि अगर सनद आज भी पढ़ी वजे जे जड़ा तकड़ा आलिम होवे ना सनद दे उते परख आज कोई नहीं उस दौर के अंदर अगर कोई ताजिर है भावे कोई कारोबारी है उसनु हदीस दी सनद दे उते बड़ी परख होगी हुन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह दी बारगाह दे विच आ गए 100 हदीसां दा इंतखाब कीता ना मुहद्दिस उन्हां दी सनदां एक हदीस दी सनद 20 हदीस कर लाई 20 हदीस दी सनद को 20 दे नाल रला ई हदीस दे रावी को दूजी हदीस दे नाल ओ हदीस दे रावी को 20 हदीस दे नाल मिला के हुन जिस वक्त आए ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह दे सामने पहला बंदा खड़ा था वो सनद भी पढ़ी हदीस भी पढ़ी ते अर्ज करन हुजूर वाला ए हदीस है आप दी नजर में गुजरी है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया ला आलमू मैं नहीं जानदा वड्डू जा बंदा खड़ा इमे एक एक बंदा हदीस पढ़दा गया आप को पूछन के बाबा ये हदीस जान देवे आप फरमावन ला आलम दुनिया हैरान थी के बैठी हो कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह हदीस दे विच बड़ा रोशन ना है इतनी हदीसा पढ़िया मैंने अपन हत्ता के एक एक हदीस पढ़ दे गए वक्त शुरू था यानी 100 हदीसा एक ही बात में पढ़िया गया हर हदीस दे आप को पूछा गया ते आपने फरमाया ला आलम मैं नहीं जानदा लोगां विच इस्तिराब पैदा थीवन पै गया कि कुछ आंदी भी है कि कोई ना 100 हदीसा विचों एक हदीस भी इने नजर विचों नहीं गुजरी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिले उन्हां दा इस्तिराब नहीं था ना तो उसे बाज़म में खड़े थे ते आप पहली हदीस को शुरू की और मैं फलां शख्स ते फलां सनद पढ़ी ते फलां रिवायत पढ़ी फरमाया इन ए सनद नहीं इन सनद फलानी है दूजे को शुरू थे फरमाया ते फलां हदीस पढ़ी इन नाल फलां सनद पढ़ी अभी ये फलाना रावी गलत इस जगह फलाना रावी नहीं इस जगह फलां रावी है पिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो शुरू थे ना पहली हदीस को 100 हदीसें तक सारी हदीसां जब्त नाल बयान कर छोड़ियां उन्हां दी गलतियां भी बयान कीतियां जेड़े आए हन झुकावण दी खातिर वक्त इल्म दे शहंशाह दे सामने वक्त गर्दन झुका के आप बैठे और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिस वक्त दरस हदीस आम कर दिता पढ़ावन शुरू कर दिता वक्त दे हाकिम ने पैगाम भेजा कि बाबा जी सारे बेटे इल्म हदीस पढ़ना चाहते हैं तुम्हारे वास्ते किले दे दरवाजे शाही महल दे दरवाजे खुलवा देंदे हैं
ਇਹ ਚਟਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦੇ ਬੈਠੇ ਹੀਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਵਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਵਣ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ आओ इत्थे तुम्हारे वास्ते महल के दरवाजे खुल वेंदे इन्हां को भी उत्थे पढ़ाओ ते मेरे बालन को भी इत्थे आके पढ़ाओ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह कुल जले कासिद पहुंचा है ते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिले सुना ना उस कासिद नु और मैं ला उजिल्लुल इल्मा और मैं जाके उसनु पैगाम ने कि असा इतना साल तक जेड़ा हदीस दा सबक पढ़ के आए हैं कुरान दा सबक पढ़ के आए हैं इल्म को रुसवा करने वास्ते नहीं कि दुनियादारां दे दरवाजे पे जाके इल्म को रुसवा फरमाया कि अगर तेरे बेटे पढ़ना चाहते हैं तो उन्हां को भेज इना त्रुटी हुई चटाइयां ते बह के रब दा फरमान ते कुरान पढ़ा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पैगाम भेजा फरमाया कि अगर तेरे ज़हन दे विच ई गाल है पई कि मैं अगर पढ़ावण ना आया ते मेरी दर्सगाह बंद कर दी वैसी और मैं तेरे को जितना जोर लग दे बंद करावे ते कर दे बुखारी कई मदरसे दा मोहताज कोई नहीं बुखारी जिथा वन के बैठे सी उथे ही दुनिया पढ़न वास्ते आवे सी और हाकिम उस वक्त मुखालिफ बना लोग खरीद कीते गए और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह दे फतवे लगे कुफर दे फतवे इमाम बुखारी ते लगे उस दौर दे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह मजबूर हो के शहर छोड़ के निकले और समरकंद की तरफ वेंदे पैन कई साल जिसने हदीस पढ़ी हुई है पढ़ाई है और जिसने कुतुब हदीस भी लिखियां और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिल शहर छोड़ के वेंदे पैन समरकंद की तरफ ते समरकंद शहर दे अंदर भी दूर धड़े बन गए एक धड़ा के इमाम बुखारी आवन सारे शहर बिया धड़ा के इमाम बुखारी ना आवन ते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने शागिर्दां नु फरमाया इथे ही पढ़ाओ बाहर रखो शहर वाले ने जिल इत्तेफाक थी सी ते वद दाखिल थी हुन जेड़ा मैं पैगाम सारा जोड़ के आया ते जेड़ा समझावना चाहना हुन सुने इस गल नु इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह इथे ही बीमार थी बहुत ज्यादा बीमार हो हत्ता कि एक रात जिले शिद्दत पैदा थई ते अर्ज करदन मालिक दी बारगाह दे विच ऐ मालिक तेरी जमीन इतनी वसअत वाली है लेकिन बुखारी वास्ते कोई जगह नहीं बची अल्लाहुम्मा फक़बिदनी इलैका ऐ अल्लाह मेहरबानी कर मैं को अपने कोलो सदा के नहीं रात दा वक्त है इमाम बुखारी दुआ पे करन ते दुआ दर्जे कबूलियत ते पहुंच सुबह शहर विच कासिद आ गए लोग आ गए इस्तकबाल दिखाते भाई सारा इत्तेफाक थी गए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह समरकंद में दाखिल थी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वुजू कीता नमाज पढ़ी उठे सवारी दे ते सवार थीवन वास्ते हाले चंद कदम चले हिन के इमाम बुखारी दे जिसम जवाब दे के बुखार दे जमीन दे उत्ते डटे और लोग इकट्ठे हो गए आप जिस्म जो इतना पसीना तारी थिया पर मैं के इमाम बुखारी दा पसीना रुका नहीं हत्ता के कफना दे विच इमाम बुखारी सुता और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह दा जिले जनाजा चवाते हर पासों दुनिया इकट्ठी थई वक्त दे अजीम इमाम दा जनाजा चवा वेंदा पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह और मैं इस पासे उन्हां दा जनाजा पढ़ा वेंदा पे दूजे पासे एक मुहद्दिस है दूजे मुल्क दे विच और मैं दिन के मैं सुबह नमाज पढ़ के इशराक को चाश पढ़ के जिले आके सुता मेरी आंख लगी है मैं ख्वाब विच क्या देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब दे इकट्ठे सहाबा दे इकट्ठे बाहर एक मकाम दे उत्ते खड़े लगदा इवे है जिवें कई दा इंतजार खड़े करंदे मैं जल्दी नाल आप दी बारगाह दे विच हाजिर होया अर्ज कीती गरीब नवाज कहना इंतजार पे फरमांदे ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी दी रूह पे आंदी है यानी ऐसा काम तो बंदा करके वजे ना कि जिस वक्त बंदा दीन दा पैगाम ऐसा दे के वजे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरामीन मुबारका दा पैगाम ऐसा दुनिया में फैला के वजे कि दुनिया जिस वक्त दुनिया तो जिस वक्त जनाजा किया चलता होवे एक खाकी भी आए खड़े होवे ते उनके इस्तकबाल वास्ते रूहानी फरिश्ते भी इस्तकबाल वास्ते आए खड़े और फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन दा खातिम जड़ा है दीन दी खिदमत करन वाला उसनु इज्जत उसनु शान और मर्तबा मिलता है
आज जिस वक्त कोई बच्चा कुरान पाक हिफ्ज कर वास्ते वेंदा है, दीन पढ़ वास्ते वेंदा है, दुनिया तरह तरह दी गाली पे करे रही आदम वक्त बर्बाद होंदा पे, जिंदगी बर्बाद पे थी है। अगर पढ़ भी गया ते मसीबत पढ़ वेस ए टुकड़े किस नु पिन पिन के ठावणे पोसे। हाँ बज़ाहिर मोहताजी भी है, बज़ाहिर दुख भी है, बज़ाहिर तकलीफ भी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह तो ज्यादा तकलीफ कि ना बर्दाश्त किया हो, लेकिन शान कैसी मिलती पई है कि जिले जनाजा चवे ते सरकार आप इस्तकबाल वास्ते आए करे। फरमाया कि बंदा मोमिन को इस अंदाज दा कम करके मन के जिले तेरा जनाजा चवे वद खल्क खुदा ते भी इस्तकबाल वास्ते आई खड़ी होवे, वत रब ते नूरी फरिश्ते इस्तकबाल पे करे दे होवे। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया साहब को, फरमाया तूबा लिमन रानी व आमन बी, फरमाया सहाबा मुबारकबाद है उना वास्ते जिन्हां मेरा दीदार कीता है ते वत मेरे उते ईमान खिलाए। और नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी, फरमाया सहाबा उना को 7 मरतबा मुबारकबाद होवे। कुछ इंजे आमन वाले हैं कि जिन्हां मेरा दीदार न कीता हो, सदियां बाद आमन वाला एक शाख विच ओ उठसी कि जने कोलो घर दे विच खावण वास्ते भावे आला गिज़ावा ना होसन, पावण वास्ते आला लिबास ना होसन, जने कोल दुनिया दी बामे फरावानी ना होसी मजदूर जने सामने दुनियावी तालीम इस अंदाज दे नाल विकदी पई होसी कि दुनिया दी खड़ी होवे आ स्कूल विच बच्चा दाखिल करा, किताबां भी असा दे वर्दी भी असा दे, लेकिन उस दौर दे अंदर ओ गरीब ओ मजदूर आदमी अपने बेटे दा हाथ पकड़े उस नु खिन वजे हाफिज कुरान दे सामने पढ़ावे, बिल्हावे उस नु आखे कि बाबा इस नु हाफिज भी बना, इस नु कारी भी बना, इस नु आलिम भी बना, इस नु मुफ्ती भी बना, इस नु वाइज भी बना। जले मिंबर पे रह के रब दा कुरान बैठा पढ़दा होसी सुन के मेरा सीना ठंडा पिया। जिस वक्त बड़े बड़े लोग दुनिया ऑक्सफोर्ड दी यूनिवर्सिटियां दी तरफ रुख पे करेंदे, जिस वक्त बड़ी बड़ी दुनिया माल सर दिखाते अपनी औलादा को बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटियां विच पढ़ाने पई होसी, उस वक्त कोई इंजे होसन जेड़े बिन डिठे नबी पाक अलैहि सलाम दे दीन दे उते सौदा खड़े करदे, कोई ओ होसन जेड़े जमीना खड़े पेश करदे, कोई ओ है जेड़े सर पे पेश करदे, कोई ओ है जेड़े नबी पाक अलैहि सलाम दे दीन दी खातिर अपनी औलादा पे पेश करदे। फरमाया कि जिस वक्त ये जान निसार चला है अपने बेटे को दीन दी खातिर पेश कीता है, बल 1450 साल पहले नबी पाक अलैहि सलाम मुबारकबाद पे सुने दे हैं। फरमाया तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी, फरमाया साहबा तुसा तो चांद दू टोटे थिंदा दिठा है, तुसा पत्थरां को कलाम करंदा दिठा है, बाद विच आमन वाले ओ हन पे जिन्हां रुखे व दुहा न दिठा होसी, जिन्हां वल लैल इजा सजा वाली जुल्फ अलबरी न दिठी होसी, जिन्हां चांद दू टोटे थिंदा न दिठा होसी, लेकिन जान निसार ऐसे होसन कि अपनी जान टुकड़े करा के बात भी नेधे एक खड़े होसन कि जिस आका दी खातिर असा अपनी जान को टुकड़े कराया है उस ज़हरा दा बाबा भी सारे ते राजी थी है कि नहीं। और फरमाया कि जिस वक्त आमना है ये जान निसार मैदान महशर लगा होसी, बाबे आदम तो गिन के आखिरी इंसान तक सारी इंसानियत खड़ी होसी, और मैदान महशर विच ओ गरीब इंसान जिसनु जमाना समझदा होवे कि शायद इसकी कोई बड़ी इज्जत कोई नहीं, उस बंदे को सदा वेसी नबी पाक अलैहि सलाम दी बारगाह दे विच हाजिर थी सी, और वाले उस इज्जत क्या पे मिलती होसी जिसने वफात की है अपनी औलाद नबी पाक दे दीन वास्ते पेश की है, तो मेरे आका ने अपने हाथों दे नाल ओदे सिर दे उते ताज पाया, जिले ताज पैसन ते सारे महशर रोशनी पे फैलदी होसी, सारे महशर वाले पूछने खड़े होसन बाबा ये कौन पे आंदे, ये कोई वली पे आंदे, कोई गौस पे आंदे, कोई कुतुब पे आंदे, कोई सहाबी है या कोई नबी है, फरिश्ते उन्हें को जवाब देने खड़े होसन ना नबी है ना सहाबी है ना गौस है ना कुतुब है ना वली है, बाबा कौन पे आंदे उन्हें को जवाब नहीं तवेसी हाफिज कुरान दे अम्मा ते अब्बा पे आंदे। सुभान अल्लाह। सोचते सही कि जिस हाफिज कुरान दे अम्मा ते अब्बे कोई शान दी वजह
ਇਹ ਮਕਾਮ ਔਰ ਮਰਤਬਾ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਐਸਾ ਤਾਜ ਰੱਖਾ ਵੇ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਹੋ ਸੀ। ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚਟਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਟੁਕੜੇ ਖਾ ਕੇ ਨਾਨੇ ਜਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु सलाम ते नाज़िल थीवण वाले कुरान को कंड न करे, सीने नाल ला के बाबे जिस वक्त उदे नाल पढ़न वाला एक आम खानदान दा फर्द पढ़दे होए लाख रुपए तनख्वाह पे गिंदा होवे, लेकिन ए बंदा मुसल्ला इमामत ते बैठ के रब दा कुरान पढ़दा भी बैठा होवे, पढ़ेंदा भी बैठा होवे, तनख्वाह क्या होवे 5000 7000 10000, लेकिन वल भी नबी पाक दे दीन को कंड न पिया करेंदा होवे। दसाओ जेले दी कयामत दे ए पियांदा होसी वल उसनु सदा दित्ती वेंदी पई होसी। फरमाया वैसी जन्नत दी सीढ़ियां हैं वरता की वरतल कमा कुंत तुरतिल फी दुनिया। ऐ हाफिज ने वफा पे हिसाब की है, आज रब मैं अता पे हिसाब कर, यानी जितने अमला वाले आए खड़े होसन वक्त दे बादशाह होसन सर झुके हुए होसन, लेकिन वो हाफिज कुरान जले चलना है जन्नत दी सीढ़ियां ते वल खड़ वेसी मालिक दी बारगाह दे विच हुक्म आसी कि वेंदा क्यों नहीं में ए जन्नत दी सीढ़ियां ते सामने हैं पिया। अर्ज करे सी मालिक जिले मैं दुनिया विच आमी मेरे कोल पावन वास्ते लिबास कोई ना है, कोई ओ हन जिना मेरे वास्ते लिबास दा इंतजाम कीता, मेरे कोई खावन वास्ते खुराक कोई ना है, कोई ओ हन जिना मेरे वास्ते खुराक पेश की, कोई ओ हन जेड़े मोहब्बत भरे अल्फाज सारे नाल बोलेंदे हन, सारे को नफरत न करेंदे इज्जत करेंदे हन। वल सदा आसी उस हाफिज कुरान की बाबा जिना तेरे नाल वफा कीती है उन्हां को पकड़ दे, उन्हां को भी अपने नाल जन्नत वाले पास गिन के ते जले हाफिज कुरान वैना है उन्हां को नाल ला के जन्नत वाले पासे वेंदा पिया होसी। और जले दी कयामत दे वफात वाले दी वफा नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम बदला पे अता फरमांदे होसन, वल इश्क वाले क्या दे खड़े होसन कि साईं करम कीता है वस पईए आज कुल कायनात फकीरें दी न तरुल दे कित हादी थींदा अते कित के रात फकीरें दी, इन करम तेरे नी मैं पूछ बैठो कदी जात ज़बात फकीरें दी दिती दर ते रहन दी जा अरशद नहीं कित औकात फकीरें दी। दुआ है खल्ला के आलम दी बारगाह दे विच इस बज़्म नूं अपनी बारगाह दे विच शर्फ कबूलियत अता फरमावे, जिन्हां बिरामन ने इंतजाम कीता खल्ला के आलम उन्हां को बरकत अता फरमावे। आखिर दावाना माशाअल्लाह माशा सुने अंदाज नाल वाज़ और नसीहत पे मैंने कुरान दी अज़मत दसने पे हाफिज कुरान दी शान दसने पे कि अल्हम्दुलिल्लाह खुशी दी गाल है कि हाफिज कुरान खुशकिस्मत है आप ही जन्नत वैसी अपने माँ पियो को जन्नत दिखन के वैसी। दुआ करो कि हर घर हाफिज कुरान होवे ताकि हर घर अल्लाह दी रहमत वस्ते रहने। ता अल्हम्दुलिल्लाह इंतजार जे घड़ियां बिल्कुल खत्म हैं, अन करीब इंशाअल्लाह मेहमान आने वाले हैं। मैं हूं दावत रसा सफदर भाई को आगे दो ब्रदर नात परसेंट सफदर भाई आगे नात रसूल मकबूल परसेंट है अपनी औलाद नबी पाक दे दीन वास्ते पेश की है। तो मेरे आका ने अपने हाथों दे नाल ओदे सिर दे उत्ते ताज पाउणा, जेले ताज पैसन ते सारे महशर रोशनी पे फैलदी होसी, सारे महशर वाले पुछदे खड़े होसन बाबा ये कौन पे आंदे, ये कोई वली पे आंदे, कोई गौस पे आंदे, कोई कुतुब पे आंदे, कोई सहाबी है या कोई नबी है। रिश्ते उन्हें को जवाब देने खड़े होसन ना नबी है ना सहाबी है ना गौस है ना कुतुब है ना वली है, बाबा कौन पे आंदे उन्हें को जवाब देता वैसी हाफिज कुरान दे अम्मा ते अब्बा पे आंदे। सुभान अल्लाह सोचते सही कि जिस हाफिज कुरान दे अम्मा ते अब्बे कोई शान देती वजह ए मकाम और मर्तबा पिया मिलता है कि उन्हां दे सर ते ऐसा ताज रखा वे सी कि पूरे महशर दे अंदर रोशनी फैलदी पई होसी। वल जेड़ा टुटी हुई चटाइयां ते बह के खुशक टुकड़े खा के नाने जबी वास्ते तरसते हुए भी नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ते नाज़िल थीवण वाले कुरान को कंड न करे, सीने नाल ला के बाबे जिस वक्त उदे नाल पढ़न वाला एक आम खानदान दा फर्द पढ़दे होए लाख रुपए तनख्वाह पे गिंदा होवे, लेकिन ए बंदा मुसल्ला इमामत ते बह के रब दा कुरान पढ़दा भी बैठा होवे, पढ़ेंदा भी बैठा होवे, तनख्वाह क्या होवे 5000
7000 10000 लेकिन वल भी नबी पाक दे दीन को कंड न पिया करेंदा होवे दसाओ जेले दी कयामत दे ए पियांदा होसी वल उस सदात के दित्ती वेंदी पई होसी फरमाया वैसी ये जन्नत दी सीढ़ियां हैं वरतकी वरतल कमा कुंत तुरतिल फी दुनिया ऐ हाफिज ते वफा पे हिसाब की थी है आज रब मैं अता पे हिसाब कर यानी जितने अमला वाले आए खड़े हुसैन वक्त दे बादशाह हुसैन सर झुके हुए हुसैन लेकिन वो हाफिज कुरान जिले चलना है जन्नत दी सीढ़ियां ते वल खड़ वेसी मालिक दी बारगाह दे विच हुक्म आसी कि वेंदा क्यों नहीं मैं ए जन्नत दी सीढ़ियां ते सामने हैं पिया अर्ज करे सी मालिक जिले मैं दुनिया विच आमी मेरे कोल पावन वास्ते लिबास कोई ना है कोई ओ हम जिन्हां मेरे वास्ते लिबास दा इंतजाम कीता मेरे कोई खावन वास्ते खुराक कोई ना है कोई ओ हन जिन्हां मेरे वास्ते खुराक पेश की कोई ओ हन जेड़े मोहब्बत भरे अल्फाज सारे नाल बोलेंदे हन सारे को नफरत न करेंदे इज्जत करेंदे हन वल सदा आसी उस हाफिज कुरान की बाबा जिन्हां तेरे नाल वफा कीती है उन्हां को पकड़ दे उन्हां को भी अपने नाल जन्नत वाले पास गया ते जले हाफिज कुरान वैना है उन्हां को नाल ला के जन्नत वाले पासे वेंदा पे होसी और जले दी कयामत दे वफात वाले दी वफा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदला पे अता फरमाते हुसैन वल इश्क वाले क्या देखले हुसैन के साईं करम कीता है वस पईए आज कुल कायनात फकीरें दी न तरुल दे कित हादी थींदा अते कित के रात फकीरें दी इन करम तेरे नी मैं पुछ बैठा कदी जात ज़बात फकीरें दी बीती दर ते रहन दी जा अरशद नहीं कित औकात फकीरें दी दुआ है खल्ला के आलम दी बारगाह दे विच इस बज़्म नू अपनी बारगाह दे विच शर्फ कबूलियत अता फरमावे जिन्हां बिरामन ने इंतजाम कीता खल्ला के आलम उन्हां को बरकत अता फरमावे आखिर दावाना माशाअल्लाह।